हाय फ्रेंड्स, मैं परविंद्र खाई। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम है बेल चेस फेस्टिवल के चैलेंजर सेक्शन की। वैसे तो मैं चलो डिस्क्लोज कर देता हूँ, इस चैलेंजर सेक्शन को सलेम साले ने जीता है। लेकिन जो मैं आज आप लोगों के लिए मुकाबले लेकर आया हूँ फाइनल का है, जो उन्होंने रमेश बाबू वैशाली के साथ खेला था। बहुत मुझे अच्छी गेम लगी, बाकी आप देखिए कैसी लगती है आपको। जहां D4 के साथ सालेम ने शुरू किया, वैशाली का रिप्लाई D5 का आया, नाइट F3 हुआ, C5 आया, E3, नाइट F6, डी टेक C5। क्या कहें वैसे, क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन या एक्सेप्टेड। खैर, E6 पहले यहाँ खेला गया, देन हुआ A3, A5, तो C4। चलिए पॉन तो खैर वापस ले ही लेगा ब्लैक फाइनली, मतलब वैशाली। बिशप टेक C5 किया गया, नाइट आया C3 स्क्वायर पर, और उसके बाद यहाँ वैशाली का आया कैसल। C टेक्स D5, E टेक्स D5, आइसोलेटेड पॉन, एक वीकनेस, एक्शन भी करेंगे जल्दी से। बिशप E2, देन नाइट आया C6 स्क्वायर पर, नाइट B5। और फ्रेंड्स, नाइट का B5 स्क्वायर पर आना कहाँ जाने वाला है नाइट। फिलहाल मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। रुक आया E8 स्क्वायर पर, देन कैसल यहाँ सलीम ने किया। देन हुआ बिशप G4, कोई इशू नहीं है। H3, बिशप को हटाओ, H5 स्क्वायर पर ये बिशप गया। बिशप D2, देन नाइट आया E4 स्क्वायर पर। क्या ये बिशप को लेने की तैयारी है? बिल्कुल लग रहा है कि शायद लिया जा सकता है। बिशप C3 लेना तो लो। नाइट टेक्स F2। फ्रेंड्स, ये मूव कहाँ से आया? ये मैं कहूंगा वैशाली का मास्टरपीस। फ्रेंड्स, आप यहां देखिए कि नाइट दिया है, नाइट सेक्रीफाइस। बिशप कहाँ अटैक बनाने वाला है, रुक क्या करने वाला है। अब किसकी कैलकुलेशन ज्यादा इन डेप्थ है और किसकी नर्व्स ज्यादा स्ट्रांगली होल्ड करती हैं, सारी गेम है इस बात की। रुक टेक्स F2 खेला गया, देन हुआ बिशप टेक्स E3 चेक के साथ। और वैसे नो सॉरी, सॉरी, रुक पिन हो चुका है यहाँ पर। खैर, क्वीन आई F1 स्क्वायर पर करना भी पड़ेगा। खैर, क्वीन B6, और वहीं सारी गेम का फोकस वैशाली ने F2 स्क्वायर पर लाकर खड़ा कर दिया है। और न केवल F2 स्क्वायर, और बहुत कुछ यहाँ पर अंडर थ्रेट रहने वाला है। खैर, इस पॉइंट पर अब क्या किया जाए? नाइट D6। फ्रेंड्स, यहाँ मेरा मानना है कि शायद, लेकिन ये नाइट बेचारा घूम फिरकर कहीं ना कहीं बिशप को एलिमिनेट करने में कामयाब हो सकता था, क्योंकि रुक को आप हटाओ, उसके बाद नाइट मैन्यूअर आएगा ही आएगा। ये एक ऑप्शन थी। चलिए, इस ऑप्शन को मैं बहुत इन डेप्थ नहीं जाता हूँ। मैं यहाँ रुक D1, जो यहाँ गेम में खेला गया था सलीम द्वारा, वही कंटिन्यू करता हूँ। तो यहाँ रुक अटैक गोज टू D8, पॉन पर हो चुका है डिफेंस। चलिए, वेरी गुड। बिशप आया E1 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर चलिए सलीम सलीम, जो हम लोग वैसे वैसे सलीम शायद ये अरबी या जहाँ की भी हैं वहाँ पर बोला जाता होगा, रुख पर डिफेंस करने के लिए। प्रॉब्लम अब यहाँ पर क्या आ चुकी है गेम में, देखिए। क्वीन C5, क्वीन के C5 स्क्वायर पर आने के बाद अब नाइट नाइट आ सकता है, एग्जैक्टली आ सकता, आना भी चाहिए। किंग H1 फाइनली लिया गया, और यहाँ पर कोशिश ये है कि भाई ठीक है यार, जो है वो है। आप लो स्कोर, मेरे प्रेशर जो बना रखा है ना वो थोड़ा रिलीज आउट करो। लेकिन बिशप G6, चलिए बिशप को हटाया। बिशप का हटाना, क्योंकि मुझे ना यहाँ पर कुछ इस तरह के मूव्स नजर जरूर आ रहे थे। खैर, नाइट C7, फाइनली ये मूव खेला गया। और नाइट का C7 स्क्वायर पर जाना रुक पर अटैक बना रहा है, लेकिन यह नाइट की वापसी का रास्ता क्या है, मुझे यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम लगा व्हाइट की गेम में। रुक आया E7 स्क्वायर पर, देन हुआ B4, क्वीन पर अटैक बना। मेरा मानना है कि वैशाली यहाँ नाइट एक्स B4 की कर सकती थी। सिंपल है कि ठीक है, लो यार 8x B4 करो, मैं क्वीन टेक्स C7 कर लूंगा, प्रेशर तो बना ही हुआ ऑलरेडी। रुक कहाँ जाने वाला है, वैसे ही बेचारा अपने पीछे से गिरा हुआ है, कहीं नहीं जाने वाला ये रुक, और गेम इक्वल रहती। खैर, कोई भी आदमी जो एक काम करता हो 8x B4 की ऑप्शन को चुनता, वही वैशाली ने चुना 8x B4। लेकिन नाइट एक्स B4 अभी भी था, किया जा सकता था, मेरे ख्याल से करना भी चाहिए था, क्योंकि सलेम यहाँ एक नाइट देने को तैयार बैठे हैं, ले लेना चाहिए था। पर पता नहीं ये मिस्टेक हुई यहाँ पर वैशाली से, मेरे हिसाब से। उन्होंने अपनी क्वीन को लिया C2 स्क्वायर पर, और प्रेशर क्या बनाया है? प्रेशर बनाया कि मैं आपके इस रुक को लूंगा, और अगले मूव में रुक से यहाँ बिशप को भी एलिमिनेट करूंगा। लेकिन इस सब में प्रॉब्लम ये है कि नाइट बच के भाग गया। नाइट टेक्स D5, नाइट निकला, बिशप पर अब प्रेशर बना। अब आप रुक से लो, पहले ही एक पीस सेक्रीफाइस किए हुए वैशाली यहाँ पर। रुक टेक्स D5 हुआ, रुक टेक्स D5, ओके, बिशप टेक्स F2। और फ्रेंड्स, जैसा मैंने कहा कि प्रेशर कहाँ बनने वाला है,
लाइट स्क्वायर्ड बिशप पर। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, ये सलीम के पास था। उन्होंने अपने रुक को वापस d2 स्क्वायर पर ले जाकर क्वीन पर अटैक बनाया। क्वीन को हटाना पड़ेगा, स्मार्ट मूव है। क्वीन यहां से गई b1 स्क्वायर पर, मतलब क्वीन टेक्स f2 एक ऑप्शन थी मेरे ख्याल से। अगर ऐसा चलते तो वाइट बहुत आराम से खेलते इस गेम को, बढ़िया खेलते, लेकिन उन्होंने चुना बिशप टेक्स f2। फ्रेंड्स ये इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, बिशप टेक्स f2, ठीक है ये भी वैसे बिशप है एक्सचेंज करने के लिए। खैर, क्वीन टेक्स b4 पॉन लिया गया, क्वीन आई c1 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स बैक रैंक चेकमेट की थ्रेट को आप ना भूलें, यानी कि आपको यहाँ ये नाइट सेक्रीफाइस, ओ सॉरी क्वीन सेक्रीफाइस नाइट को लेने के लिए क्लियरली नजर आएगा। आप बैक रैंक चेकमेट को कैसे भूल सकते हैं। तो खैर वैशाली को भी पता है, वैशाली ने अपने रुक को लिया e8 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स इस सब जो सेक्रीफाइसेस यहाँ वैशाली ने दी, उसका फायदा क्या हुआ यहाँ का। अब जरा थोड़ा सा आफ्टर मैथ कर लेते हैं। 1 2 3 4, क्वीन के साथ 3 पीसीज हैं वैशाली के पास, वहीं क्वीन के साथ 4 पीसीज हैं सलीम के पास। लेकिन एक्स्ट्रा एडवांटेज क्या हुआ, वही 2 पॉन्स का जो वैशाली ने नाइट सेक्रीफाइस देते हुए लिए थे, वही इनके पास एक्स्ट्रा है फिलहाल, क्योंकि बीच में था उनके पास एक नाइट लेने का चांसेस, जो गेम इनकी हो सकती थी। खैर रुक b2, क्वीन पर अटैक बना, क्वीन को हटाना पड़ा a3 स्क्वायर पर, और यहाँ ठीक है ना, सॉरी रुक हो चुका है पिन, यानी कि अगले मूव में आपको ये थ्रेड भी नजर आ गई होगी। तो बिशप आया c5 स्क्वायर पर, पहले क्वीन पर अटैक बना, तो क्वीन गई a5 स्क्वायर पर, और क्वीन का a5 स्क्वायर पर जाना अच्छा हाँ, बिशप भी एलिमिनेट हो रहा है ना, तो आप डायरेक्टली वहां नहीं जा सकते। बिशप गया f1 स्क्वायर पर, बिशप को पहले हटाया सलीम ने, क्वीन c7, देन हुआ बिशप b6 और क्वीन पर अटैक बना। चलिए फ्रेंड्स, बिल्कुल मेरे ख्याल से वाइट ने बहुत अच्छा कमबैक किया यहाँ पर। क्वीन आई d6 स्क्वायर पर, देन बिशप वापस आया f2 स्क्वायर पर। मैं कहूँगा बहुत डिफेंसिव गेम प्ले यहाँ सलीम सालेह कर रही है। यहाँ क्वीन c7 वापस पॉन पर डिफेंस कर लिया है वैशाली ने। क्वीन आई c5 स्क्वायर पर तो खेला गया h6, जो बैक रैंक चेकमेट की थ्रेट है उससे भी बचना। किंग आया g1 स्क्वायर पर, देन रूक e6, देन हुआ क्वीन b6, क्वीन एक्सचेंज आस्किंग है। अगर यहाँ क्वीन एक्सचेंज होते हैं तो पॉन को लिया तो जा सकता है, आराम से लिया जा सकता है, रुक e7 भी कर लेंगे तो ये भी ठीक मूव है वैसे तो। लेकिन चलिए क्वीन f4, अभी वैशाली को क्वीन एक्सचेंज नहीं करने, थोड़ा प्रेशर में तो है फिलहाल। क्वीन टेक्स b7, ये पॉन गया। फ्रेंड्स ये गड़बड़ है मेरे ख्याल से, रुक e7 वाकई में सही मूव था, अब मुझे याद आ रहा है। यस, पॉन का डिफेंस तो रहता कम से कम। बिशप e4 स्क्वायर पर पहले यहाँ वैशाली ने लिया, ओके उनका इरादा अब थोड़ा क्लियर है। यहाँ नाइट पर डिफेंस, नाइट हटो, पर चेक भी तो आ रहा है, चेक हाँ यहाँ से आएगी, चेक बच जाएंगे। नाइट d4, और फ्रेंड्स सलेम का वाकई में बड़ा जबरदस्त मूव है। यहाँ पर ये नाइट पर डायरेक्टली अटैक लगाने की कोशिश, अब क्या किया जाए। नाइट टेक्स d4 अगर किया जाएगा तो क्वीन से चेक दी जाएगी, देन उसके बाद क्वीन टेक्स b8, रुक टेक्स b8 चेक, किंग h7 स्क्वायर पर जाएगा, और उसके बाद बिशप टेक्स d4 किया जा सकता है। मेरे ख्याल से नो डाउट अबाउट इट कि वाइट यहाँ बहुत अच्छी खासी लीड में हो चुका होगा। एक पॉन ही तो है, पूरा पीस यहाँ वाइट के पास एक्स्ट्रा होगा, वैशाली के पास एक पॉन है। रुक g6, और फ्रेंड्स रुक के g6 स्क्वायर पर आने के बाद अब कुछ इंटरेस्टिंग ऑप्शन बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन यार रुक तो पहली सेकंड रैंक पे रखा हुआ है। यार नाइट टेक्स c6 फाइनली सलीम ने किया, देन क्या करें, रुक टेक्स c6 अच्छी ऑप्शन थी, की जा सकती थी, लेकिन फिर भी वाइट से एडवांटेज में है ही ना। यहाँ पर किंग h7 की ऑप्शन को पहले चुना गया, छोड़ना नहीं था, ले लेना था। रुक b4, और यहाँ फिलहाल के लिए बिशप हो चुका है पिन, तो क्या करें। फ्रेंड्स यहाँ वैशाली के पास एक अच्छा मूव तो है, क्वीन f3 का। आपको ये पॉन की डिफेंस, सॉरी पॉन का पिन होना जरूर नजर आ रहा है। रुक से अगले मूव में दी जाएगी चेक, और उसके बाद फर्दर ये गेम खेली जा सकती है, लेकिन उसमें फ़ायदा होना नहीं है। रुक टेक c4 पहले कर दिया जाएगा, देन दैट्स इट। चलिए यहाँ रुक f6 की ऑप्शन को चुना गया और बिशप पर अटैक बनाया गया, लेकिन फ्रेंड्स बहुत देर हो चुकी है, बिशप पर डिफेंस करना क्या देर लगनी है। क्वीन b6, सलीम ने यही किया, और फ्रेंड्स यहाँ इस मूव के बाद फाइनली रिजाइन करना पड़ गया वैशाली को। फ्रेंड्स बहुत अच्छा प्रेशर वैशाली ने बना कर रखा, लेकिन उतना ही अच्छा डिफेंस यहाँ सलीम का रहा। जो उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ये गेम जरूर पसंद आई होगी, तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।